नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें आज हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है ए साइन 0 डिग्री प्लस बी कोस 90 डिग्री प्लस सी टेन 45 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 प्लस कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। अब a इंटू 0 0, b इंटू 0 0 और c इंटू 1 c। तो 0 प्लस c। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यदि 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 है तो आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, और जैसा कि आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहां से अपने पास आएगा 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा माइनस 3 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा और प्लस में 2। अब यहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से टेन थीटा बराबर आएगा, ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आएगा 4 अपॉन 5। अब जो टेन थीटा की वैल्यू है उसको आप इसमें पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस में 3 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस में 2। तो 5 से 5 कट गया, ऊपर बनेगा 4 माइनस में 3 डेट इज 1 और नीचे 4 प्लस में 2 डेट इज 6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 अपॉन 6, जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर है 12/5 के, आपको बताना है साइन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर है 12/5 के। तो जैसा कि आपको पता है ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि L बराबर है 12 के और A बराबर है 5 के। अब आपको इसमें पता होगा एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि L का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर बराबर होता है K के स्क्वायर के। तो L अपने पास है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस A है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा K स्क्वायर के। तो 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 बराबर K का स्क्वायर। तो यहां से K स्क्वायर बराबर आएगा 169। तो K बराबर आएगा √169 डेट इज 13। अब अपने से पूछ रहा है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा आपको याद रखना है बराबर होता है L बटे K, लंब बटे कर्ण। तो L की वैल्यू है 12 और कर्ण अभी निकाला 13। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12/13, जो कि ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है यदि tan 62 डिग्री बराबर है P अपॉन क्यू के, तो आपको बताना है tan 28 डिग्री किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट समझना है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा।
क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में tan पॉजिटिव होगा, और 90 माइनस थीटा मतलब tan कोट में चेंज होगा, तो tan 90 माइनस थीटा आएगा अपने पास कोट थीटा। तो tan 62 डिग्री अपने को दे रखा है P अपॉन Q। अब इस 62 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 28 बराबर है P अपॉन Q के। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है को थीटा के, तो ये बराबर होगा कोट 28 डिग्री के, जो कि अपने को दे रखा है P अपॉन Q। अब कोट 28 डिग्री P अपॉन Q है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि tan 28 डिग्री इसका उल्टा होगा, जो कि होगा Q अपॉन P। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको याद रखना है कि tan कोट थीटा और tan थीटा जो रहते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A π/2 है, तो आपको बताना है कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B प्लस कोस स्क्वायर C का मान क्या होगा। ऐसे कह रहा है कि एंगल A जो है वो π/2 है। अब त्रिभुज ABC है, तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, डेट इज पाई के बराबर होगा। अब एंगल A अपने को दे रखा है π/2, तो प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर पाई। तो यहां से एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा पाई माइनस π/2, जो कि आएगा π/2। तो यहां से हम एंगल B की वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल B बराबर होगा π/2 माइनस एंगल C। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कोस स्क्वायर A है π/2 प्लस कोस स्क्वायर B बराबर है π/2 माइनस एंगल C, तो π/2 माइनस C प्लस इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए कोस स्क्वायर C। अब जैसा कि आपको पता है कोस 90 कोस π/2 बराबर होता है 0 के, तो ये बनेगा 0 का स्क्वायर प्लस कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये आएगा अपने पास साइन स्क्वायर C, और प्लस में है कोस स्क्वायर C। अब 0 का स्क्वायर होगा 0, और आपको याद रखना है साइन स्क्वायर C प्लस में कोस स्क्वायर C हमेशा 1 के बराबर होगा, तो 0 प्लस 1 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक से ऐसे करना है कि एंगल आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहां पे अपने को एंगल A तो दिया है π/2, तो अपने को एंगल B और C की वैल्यू ऐसी माननी है कि इसमें पुट करे तो इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, डेट इज पाई के बराबर है। तो अपने को पता है अगर हम B को मानते हैं π/4 और C को भी मानते हैं π/4 मतलब 45, तो इन तीनों का जो सम होगा वो पाई के बराबर होगा। तो अब ये तीनों वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर π/2 प्लस कोस स्क्वायर π/4 प्लस कोस स्क्वायर π/4। तो कोस 90 0 0 का स्क्वायर 0, कोस 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कोस 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये अपने पास आएगा 2/2, दैट इज 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आप बी और सी की वैल्यू और कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसी मानना कि जिससे हम इसमें लगाए तो आप उसकी वैल्यू बता सके। आप ऐसा भी कर सकते थे कि बी की वैल्यू π/3 मान ले और सी की वैल्यू π/6 मान ले, या फिर इसकी π/6 इसकी π/3,
क्योंकि इन तीनों का सम जो होगा वो पाई के बराबर ही आएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 49 डिग्री अपॉन कोस 41 डिग्री, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है हम 49 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 41 और अपॉन में है कोस 41। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो यहां से हम ये कहेंगे कि साइन 90 माइनस 41 डिग्री बराबर होगा कोस 41 डिग्री के और अपॉन में है कोस 41 डिग्री। तो कोस 41 डिग्री से कोस 41 डिग्री कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 है, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17। तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। तो साइन 90 माइनस 17 बराबर होगा कोस 17 के। तो यहां से अपने पास आएगा कोस स्क्वायर 17। अब कोस स्क्वायर 17 में से कोस स्क्वायर 17 माइनस होगा तो अपने पास आंसर आएगा 0। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कोस 25 डिग्री कोस 20 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री साइन 20 डिग्री, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होगा कोस ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं कोस ए है 25 डिग्री और बी है 20 डिग्री। तो कोस ए माइनस बी, तो 25 माइनस 20 5, तो यहां से अपने पास आएगा कोस 5 डिग्री। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कोट 240 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो कोट 240 है, 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60। अब आपको एक बात याद रखनी है कि कोट 180 प्लस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, क्योंकि 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में कोट पॉजिटिव और 180 प्लस थीटा है तो नो चेंज, कोट कोट में ही रहेगा। तो कोट 180 प्लस थीटा बराबर होगा कोट थीटा के। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा कोट 60 डिग्री के। अब कोट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कोस 90 डिग्री प्लस में ए सीकेंड 360 डिग्री माइनस में टेन 180 डिग्री माइनस में अपॉन सीकेंड ए माइनस 720 डिग्री साइन 540 डिग्री प्लस है और कोट ए माइनस 90 डिग्री, आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक एक को सोल्व करते हैं। तो कोस 90 डिग्री प्लस में ए है, इसका मान होगा, आपको याद रखना है कि कोस 90 प्लस में थीटा, कोस 90 प्लस में थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में कोस नेगेटिव और 90 प्लस थीटा है तो कोस चेंज होगा साइन में। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन ए। अगला है सीकेंड 360 माइनस ए,
तो आपको याद रखना है सीकेंट 360 माइनस थीटा, ये बराबर होता है सीकेंट थीटा के, क्योंकि 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और 360 माइनस थीटा है तो सीकेंट ही रहेगा, मतलब नो चेंज। तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट ए। अगला है tan 180 माइनस ए। तो 180 माइनस ए मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan नेगेटिव, और 180 माइनस है तो मतलब नो चेंज, तो ये बराबर होगा माइनस के tan ए के। अगला है सीकेंट ए माइनस 720 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे सीकेंट, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 720 माइनस ए। अब आपको याद रखना है सीकेंट माइनस थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा के, तो ये बराबर होगा सीकेंट 720 माइनस ए के। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सीकेंट 2 गुणा 360 माइनस ए। अब सीकेंट 360 माइनस थीटा बराबर होता है सीकेंट थीटा के, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सीकेंट 2 इंटू 360 माइनस ए भी बराबर होगा सीकेंट ए के, क्योंकि ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सीकेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और 360 है तो मतलब नो चेंज। अगला है साइन 540 डिग्री प्लस ए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन 3 गुणा 180 प्लस ए। अब जैसा कि आपको पता है 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन नेगेटिव और नो चेंज, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर होगा माइनस का साइन ए के। अगला है कोट ए माइनस 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोट माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस ए। अब कोट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा के, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा कोट 90 माइनस ए। अब कोट 90 माइनस ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में चेंज होगा और पॉजिटिव रहेगा, तो यहां से ये बराबर आएगा माइनस के tan ए के। अब अपने को ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो cos 90 प्लस ए है माइनस का साइन ए इंटू सीकेंट 360 माइनस ए है सीकेंट ए इंटू tan 180 माइनस ए है माइनस tan ए अपॉन सीकेंट ए माइनस 720 है सीकेंट ए इंटू साइन 540 डिग्री प्लस ए है माइनस साइन ए, और कोट ए माइनस 90 डिग्री है माइनस tan ए। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो माइनस tan ए से माइनस tan ए कट जाएगा, माइनस साइन ए से माइनस साइन ए कट जाएगा, सीकेंट ए से सीकेंट ए कट जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 1, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कोस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन कोस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर होगा tan 45 डिग्री प्लस थीटा के।
तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 17 डिग्री से डिवाइड कर देना है। तो cos 17 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा cos 17 बटे cos 17 प्लस sin 17 बटे cos 17 अपॉन cos 17 बटे cos 17 माइनस sin 17 बटे cos 17। तो cos 17 से cos 17 कट जाएगा तो यहां पर बचेगा 1 और sin अपॉन cos tan, तो ये बनेगा tan 17 अपॉन ये 1 माइनस ये बनेगा tan 17। और अभी फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर होगा tan 45 प्लस थीटा के। तो ये बराबर होगा tan 45 प्लस 17 के। अब 45 प्लस 17 होगा 62 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 डिग्री है तो आपको थीटा का मान बताना है। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसमें भी अपने को ऊपर और नीचे cos 9 से डिवाइड कर देना है। तो यहां से अपने पास आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू cos 9 बटे cos 9 प्लस sin 9 बटे cos 9 अपॉन cos 9 बटे cos 9 माइनस sin 9 बटे cos 9। तो cos 9 से cos 9 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर आएगा ये बनेगा 1 प्लस sin अपॉन cos tan 9 और अपॉन ये 1 और sin अपॉन cos tan 9। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बराबर आएगा tan 45 प्लस में 9 और tan 45 प्लस 9 बराबर होगा tan 54। तो यहां से tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर आएगा 54 डिग्री। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है sin x प्लस में cos x का न्यूनतम मान क्या होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आपसे इसमें दो मान पूछेगा। एक तो पूछेगा अधिकतम मान और एक पूछेगा न्यूनतम मान। तो याद रखना अधिकतम मान का तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और न्यूनतम मान का फॉर्मूला होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि दोनों का थीटा जो है वो बराबर होना चाहिए, जब भी ये फॉर्मूले लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा। और जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 1 और b की भी वैल्यू आपके पास आएगी 1 और न्यूनतम मान निकालेंगे तो न्यूनतम मान का फॉर्मूला होगा माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस अंडर रूट 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए इसमें है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट 2 है और थीटा न्यून कोण है, तो आपसे यह पूछ रहा है टेन थीटा का मान क्या होगा। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां से अपने पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 2। अब जैसा कि आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा, माइनस का 1, तो साइन 2 थीटा बराबर आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब 1 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 होता है 1। अब कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास 2 थीटा बराबर होगा 90 डिग्री के, और थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। लेकिन अपने से पूछ रहा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा, थीटा है 45, तो tan 45, और tan 45 का मान होता है 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।